everyone, this is Nushat here and welcome back to my YouTube channel NK Edukia. So, बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9 क्लास 10 एग्जांपल नंबर 2. So let's see what example says. सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जांपल का क्वेश्चन क्या कहता है. Let's see. क्वेश्चन कहता है An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degrees to the horizontal, would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole she should place the foot of the ladder? Okay, क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रिशियन है. ओके, ये इलेक्ट्रिशियन बिजली वाली है, लड़की है, शी इज अ गर्ल. ओके, उसे इलेक्ट्रिक पोल में कोई फॉल्ट आ गई है, उस फॉल्ट को रिपेयर करना है. लेकिन रिपेयर उस पोल से 1.3 मीटर, टॉप से 1.3 मीटर आकर करने हैं. ओके, तो लोग यहाँ फिगर के थ्रू समझेंगे. सपोज दैट ये कोई पोल है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोल, राइट. हम इसे सपोज कर लेते हैं ये इलेक्ट्रिक पोल है, राइट. इस पोल की टॉप से 1.3 मीटर डाउन. सबसे पहले हम जानेंगे एक्चुअली ये पोल की जो लेंथ है, मींस हाइट है, वो 5 मीटर है. हाइट ऑफ द पोल इज 5 मीटर. गेटिंग? अब इस पोल की टॉप से 1.3 मीटर नीचे आकर कितने 1.3 मीटर, यहां से आता डिस्टेंस कितनी है 1.3 मीटर. 1.3 मीटर आकर उस इलेक्ट्रिशियन को पोल को मींस जो भी पोल में फॉल्ट आई है उसे रिपेयर करनी है, राइट. लेकिन 1.3 मीटर पे यहां से आकर मींस टॉप से 1.3 मीटर के डाउन आकर 1.3 मीटर डाउन आकर उसे रिपेयर करने हैं. ओके, देन वो किस तरह से लैडर को लगाए, सीढ़ी वो किस तरह से लगाए, लैडर वो किस तरह से लगाए. ओके, शो दैट 60 डिग्री के एंगल पे उसे लैडर को लगानी है, राइट. तो कितने दूरी पे पोल से कितने दूरी पे वो लैडर को लगाएगी. हाउ फार विल बी द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द पोल. ओके, पोल की फुट से लैडर की फुट कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए. वन इज आस्किंग, एक ये भी है कि वो लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए जो 60 डिग्री पे इंक्लाइन हो जाए और 1.3 मीटर तक पहुंच जाए. लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए जो 1.3 मीटर, यहाँ पे 1.3 मीटर है, यहाँ तक वो लैडर पहुंच जाए अगर उसे हम 60 डिग्री पे इंक्लाइन करते हैं, राइट ना. एंड ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन में ये भी कहते हैं दैट कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, फुट ऑफ द पोल टू द फुट ऑफ द लैडर. ओके, पोल की जो फुट है और लैडर की जो फुट है, दोनों पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है हमें फाइंड आउट करना है, राइट. जस्ट लुक हियर, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल हाइट कितनी है पोल की 5 मीटर. 1.3 मीटर डाउन, टॉप से 1.3 मीटर हमें नीचे आने हैं. ओके, तो जस्ट लुक हियर, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ पॉइंट ए. इसे हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, जहां पे वो मींस वो इलेक्ट्रिशियन जहां से वो स्टार्ट करेंगे रिपेयर करना. ओके, उस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं इसे बी और इस पॉइंट को सी. फिर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ AB. AB की हाइट कितनी होगी, अगर टोटल हाइट 5 मीटर है, ओके, और यहां से यहां तक 1.3 मीटर है, तो A to B की हाइट कितनी होगी. तो हम क्या करेंगे, 5 मीटर में से 1.3 को माइनस करेंगे. 5 मीटर में से 1 मीटर को हम जब माइनस करेंगे, 5 में से जब 1.3 मीटर को माइनस करेंगे, क्या आएगा 3.7 मीटर. 3.7 मीटर. सो A to B की डिस्टेंस कितनी आएगी, मींस हाइट कितनी आ जाएगी 3.7 मीटर. क्लियर. और BC, लेंथ ऑफ द फुट मींस डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द टॉवर, फुट ऑफ द लैडर. ये हमें फाइंड आउट करने हैं. इस डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं x. क्या सपोज कर लेते हैं x. नाउ अब हमें फाइंड आउट करने हैं लेंथ ऑफ द लैडर. लैडर की लेंथ कितनी होगी हमें ये फाइंड आउट करनी है. एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द
distance between the foot of this power and foot of the pole and foot of the ladder. Just look here, इसे हम सपोज कर लेते हैं L सपोज कर लेते हैं. Okay, now let the, अब हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में. Let the length of the ladder, मान लेते हैं कि लैडर की लेंथ कितनी है, L मीटर है, राइट. एंड डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पावर एंड फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लैडर बी x. एंड डिस्टेंस सिंपली हम A लेते हैं. एंड डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट में b स्लैश w. So the distance between foot of the pole, between the foot of the pole and foot of the ladder, पोल की फुट और लैडर की फुट के बीच के डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं b x सपोज कर लेते हैं. ओके, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मींस एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है, इंक्लिनेशन कितने पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है 60 डिग्री. ओके, नाउ अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल. बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत सिंपल है. यू नो दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी. ओके, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हम देखते हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट में लेंथ ऑफ द लैडर, सेकंड में फाइंड आउट करने हैं डिस्टेंस बिटवीन means BC के means what is the length of BC means distance between the pole of the foot of the pole and foot of the ladder means BC फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो इन ट्रायंगल ABC हमें लैडर की लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो P by H क्या हो गया, P by H. ठीक है, जस्ट अपोजिट P है और इसके अपोजिट H है. सो यू नो 60 डिग्री किसकी है, P by H किसकी आती है, साइन की. सो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू P by H. और P कितनी है, व्हाट इज P? P इज AB एंड H क्या है, H इज AC. नाउ लुक हियर, AB हमने क्या, AB क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ AB? 3.7 मीटर. एंड व्हाट इज AC क्या है, हमने सपोज कर लिया ऐसे L, 3.7 by L. sin 60 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. सो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. √3/2 इक्वल्स टू 3.7 by L. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3L इक्वल्स टू 3.7 into 2. Okay, therefore L equals to 3.7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 2 जा 14 को 4 कैरी 1, 3 2 6 6 1 7, 7.4 डिवाइडेड बाय √3. नाउ हम √3 के वैल्यू को पुट करेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 गिवन है, दैट इज 1.73. तो 7.4 डिवाइडेड बाय 1.73, √3 की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, राइट. Now just look here, डेसिमल प्लेसेस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. यहाँ पे 1 0 देंगे, इसे रिमूव करेंगे और 2 0 ऊपर प्लेस करेंगे. Now 1 0 1 0 क्रॉस, क्या हुआ, 740 डिवाइडेड बाय 173. 740 को अब हम 173 से डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू 4 पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 4.28 अप्रोक्स में कितने मीटर. ओके, Therefore हम कह सकते हैं L क्या है, what is L? L is the length of the ladder. Therefore the length of the ladder, okay, ladder की लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी लंबी होनी चाहिए वो ladder, then the ladder should be, the length of the ladder should be कितनी होनी चाहिए, 4.28 मीटर अप्रोक्स. Whatever. Got it? हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया. नाउ सेकंड में हमें ये फाइंड आउट करने हैं
you know what, BC. What is the value of x? BC कितनी होगी? What is the length of BC? Just look here. Again हम इसी तरह से करेंगे same way in triangle ABC में. यहाँ तक क्लियर हो गया ना? Please note it down. आप इसे नोट डाउन कर ले. अब हमें ये भी फाइंड आउट करने हैं. We have to find out BC. Okay? Just look here. BC फाइंड आउट करने हैं. P given है and B is not given. So हम करेंगे you know what? P by B. BC फाइंड आउट करने के लिए P by B. And P by B किसकी होती है? Tan. Tan 60 degree equals to what? P by B. P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? P क्या है? AB. B is BC. ओके. और P की वैल्यू क्या है? Means AB कितनी है? 3.7. And what is BC? BC we have supposed x. हमने x suppose कर रखा है, right? Tan 60 degree equals to what? Tan 60 degree की वैल्यू होती है √3. √3 equals to 3.7 by x. Cross multiplication करेंगे. Okay. √3x equals to 3.7. Therefore, x equals to 3.7 divided by √3. Now, again हम यहाँ पे just we will put the value of √3. √3 की वैल्यू पुट करेंगे 3.7 by 1.73. Okay. Just remove it. इसे हटाएंगे and put here 10. इसे इस डेसिमल को हटाएंगे. डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. ऊपर में हम 20 पुट करेंगे. Now these 0 and these 0 cost. क्या बचा हमारे पास? 370 divided by 170.14. अप्रोक्स में है. 13 है, 13 समथिंग से हम अप्रोक्स में करेंगे 2.1. Therefore ये हमारी x की वैल्यू और x हमने क्या सपोज किया है? BC. और ये BC है क्या? Distance between the foot of the pole and foot of the ladder. ये पोल की फुट और लैडर की फुट के बीच की डिस्टेंस है. सो हम करेंगे hence the distance between the foot of the ladder, the foot of the pole and the ladder, and the foot of the ladder, and the foot of the ladder is 2.14 अप्रोक्स. कितनी आ जाती है? 2.14. क्लियर? अंडरस्टूड? आई समझ में? बहुत सिंपल है. जस्ट गो ऑन प्रैक्टिसिंग. क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है बट आंसर बहुत शॉर्ट है. गेटिंग इट? सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट.